बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह युवक बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन उसकी यह बुद्धिमानी ही उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। वह हर छोटी सी छोटी बात को बहुत गहराई से सोचता और अपने ही विचारों में खुद उलझ जाता। दिन रात सुबह शाम हर समय वह केवल सोचता ही रहता, जिससे वह न ठीक से सो पाता और न खाना खा पाता। उसकी यह आदत उसे धीरे धीरे दुखी और अकेला बना रही थी। उसके माता पिता और गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। जब भी उससे कोई बात करता तो वह उस बात का इतना विश्लेषण करता कि लोग सुनते सुनते थक जाते। वह कहता कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर हम इस कारण को नहीं समझेंगे तो जीवन का क्या अर्थ है। एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, तुम ऐसे नहीं जी सकते। तुमने खुद को इस सोच के जाल में कैद कर लिया है। जाओ, कहीं जाकर शांति ढूंढो। उसने सोचा कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उसकी सोच को समझ सके, उसे सही दिशा दिखा सके। गांव के लोगों ने उसे सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए। उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। वह कई दिनों तक पैदल चलता रहा, जंगलों और पहाड़ों को पार करता हुआ वह आखिर में बुद्ध के आश्रम पहुंचा। आश्रम का वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। पक्षियों की चहचहाट, बहती नदी की मधुर ध्वनि और वहाँ की सादगी ने उसके मन को शांत किया। वह जब बुद्ध के पास पहुँचा तो उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, हर बात पर बहुत विचार करता हूँ और जवाब को खोजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकालें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है कि सोचने से पहले क्या होता है? वह हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं भगवान, सोचने से पहले क्या होता है? मैंने इस पर कभी नहीं सोचा। बुद्ध ने कहा, सोचने से पहले मौन होता है और सोचने के बाद भी मौन होता है। सोच एक क्षणिक घटना है। तुम अपने इस सोच को इतना महत्व क्यों देते हो? बुद्ध ने उसे एक साधारण कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि आश्रम में एक तालाब है। तुम 7 दिनों तक हर सुबह उस तालाब के किनारे बैठो, वहाँ की प्रकृति को देखो, कुछ भी सोचो मत। अगर कोई विचार आए तो उसे आने दो और जाए तो उसे जाने दो। उसे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने जैसा बुद्ध ने कहा है वैसा ही करने का निश्चय किया। पहले दिन जब वह तालाब के किनारे बैठा तो उसके मन में विचारों का तूफान उठने लगा। वह सोचने लगा, यह तालाब कितना गहरा होगा, इसमें कितने जीव होंगे, क्या यह तालाब हमेशा से यहाँ था? दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब वह तालाब के पास बैठा तो उसने देखा कि पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। पहली बार उसने ध्यान दिया। जब पानी शांत होता है तब उसमें साफ परछाई दिखाई देती है। चौथे दिन उसके मन में विचार नहीं आए। वह केवल तालाब की लहरों को देखता रहा। 5वें दिन उसने महसूस किया कि तालाब के पास बैठने से उसका मन बहुत शांत हो रहा है। छठे दिन भी ऐसा ही हुआ।
7वें दिन जब वह बुद्ध के पास लौटा तो वह थोड़ा शांत था। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया हूँ, जब तालाब शांत होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखता है। क्या हमारा मन भी ऐसा ही है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमारा मन भी एक तालाब की तरह है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब यह विचारों से भरा होता है तो हम अपने भीतर की सच्चाई को नहीं देख पाते। बुद्ध ने उस युवक को 3 बातें बताईं। उन्होंने कहा, अधिक सोचने की आदत हमें हमारे वर्तमान से दूर कर देती है। जब तुम इस क्षण में हो तो कुछ भी मत सोचो, जिस क्षण में हो वहीं रहो। हर चीज़ का कारण समझने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसी वे हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखो। अपने विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करो। ध्यान तुम्हारे मन को एक दर्पण की तरह साफ और शांत बनाएगा। अब उस युवक ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू करा। हर छोटी बड़ी चीज़ को गहराई से सोचने की आदत छोड़ दी। धीरे धीरे वह पहले से अधिक शांत और खुश हो गया। कुछ महीनों के बाद जब वह गांव लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान हो गए। क्या ये वही है जो हर पल हर बात को गहराई से सोचता था? मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक सोचना हमारे जीवन में केवल तनाव और दुख का कारण होता है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें और वर्तमान में जीना शुरू करें तो हम शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं।